ओम शांति। सृष्टि के महानायक प्रजापिता ब्रह्मा के दिव्य कर्तव्यों की अमीर छाप। अध्याय 33। बोलती आंखें, मौन अधर, एक रूहानी अनुभव। गौर वर्ण, चितवन पर भीनी भीनी सी मुस्कुराहट, चेहरे पर उभरते अनेक प्रकार के दिव्य भाव और व्यक्तित्व से निरंतर हो रही शांति की वृष्टि मंत्रमुग्ध कर लेता था बाबा का व्यक्तित्व। वे नैनों की भाषा बोलते थे। आज भी बाबा अव्यक्त वाणी में जब मन द्वारा व नैनों द्वारा सेवा की बात करते हैं तो वो दिन याद हो आते हैं। वो तस्वीर भीतर के नेत्रों के सामने आ जाती है। तब दूर दूर से लोग आते और बाबा के सामने इस आशा से आकर बैठ जाते कि मन में जो रहे हुए प्रश्न हैं वो स्वयं उन्हीं से पूछे, क्योंकि वे सोचते कि बाबा से अधिक अच्छा उत्तर और कौन देगा। कुछ प्रश्न ज्ञान संबंधी होते, कुछ अपनी स्थिति को योग के उच्च आसन में स्थित करने से संबंधित भी होते। परंतु बाबा के सामने बैठने के बाद वे मूक बने रहते। वे बाबा को देखते रहते, बाबा उनको देखते रहते। नजरों नजरों में बात हो जाती और जब बाबा के कमरे से वे बाहर आते तो अपने साथ आई हुई रूहानी शिक्षिका को कहते, बहन जी, आज तो बिल्कुल ही संतुष्ट हो गया हूं। बाबा ने मेरे सारे प्रश्न हल कर दिए हैं। उनकी आंखें ऐसी होती जैसे किसी को सब कुछ मिल गया हो। वे एक रूहानी मस्ती में ऐसे बेताज बादशाह की तरह दिखते। वे बाबा के कमरे में कुछ लेने की इच्छा से गए होते, परंतु जब वे बाहर आते तो वे बात ऐसी करते जैसे उन्हें किसी ने माला माल कर दिया है और अब किसी चीज की उन्हें इच्छा ही न रही हो। आज भी उस एक गीत की पंक्ति इस बात की स्मृति दिलाती है। बच्चों की टोली कहने लगी, जब कमरे से होकर आई, मीठे बाबा से बात हुई तो स्नेह में अखियां भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई, साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियां भर आई। ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी, नवयुग निर्माता किताब से। ओम शांति। बच्चों के